मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, रब की दो सिफतें ऐसी हैं जब बंदे पर रंग चढ़ता है ना, सफ़ाती तजल्लियात उस पर पड़ती हैं, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। उसमें एक सिफत दरगुजर करने वाली है। दो रब की आदतें मौला अली फरमाते हैं ऐसी हैं, सिर्फ बंदा वही अपना ले ज़िंदगी सुकून में गुजरती है। फरमाया रब की एक आदत है, देर से नाराज़ होता है, जल्दी राज़ी हो जाता है। हमारा मामला उल्टा है, टगे तो मसीह टाणी है, फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं हम। वक्फा दो, हुस्न ज़न रखो, कॉल नहीं उठाई खैर है, कोई ना कोई आप गुमान अच्छा रखो। हाँ जी, तो बिल्कुल ही फ़ोन पे ना चढ़ जाओ। हाँ जी, हो सकता मजबूर हो बेचारा, सारा सिलसिला हो। मैं आपको अपनी बात करता हूँ। अच्छा, फ़ोन पर कुछ दिनों से ऐसा यूँ पता नहीं 2 महीने हो गए, 4 महीने, पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं पता, लेकिन पहली दफ़ा कॉल लगे तो कट जाती है, फ़ोन बिजी हो जाता है। अब कुछ बंदे जो हैं वो कहते हैं यार आप कॉल कट देते हैं। हकीकत अब क्या है कि कॉल आती है और कॉल कट जाती है, तो मुझे अंदाजा, अब सोच अपनी बंदा ये बनाए कि यार कोई बात होगी, कोई जान के नहीं कर रहा बंदा, कोई वजह होगी, तो घर बह के नाराज हो जाओ, ये कॉल ही कट देंगे। मैं सिर्फ अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये आपकी समझ शरीफ में आ जाए। इसलिए नहीं कर रहा कि मुझसे कोई नाराज हुआ है, नहीं, मैं एक मुआशरती तौर पर आपके अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई मामला है आप थोड़ा गैप दें, आप हुस्न ज़न रखें, अब थोड़ा सा भरोसा तो करें। कोई नहीं, खैर है यार, हो सकता मसरूफ हो। हुजूर ने क्यों फरमाया 3 मरतबा बैल दो वापस चले जाओ? क्यों फरमाया? कोई वजह होगी ना, हिकमत है इसमें। तो हुस्न ज़न रखो। आज सबसे बड़ी हमारे अंदर जो बीमारी है ना, वो बदगुमानी है। हम रिजल्ट खुद ही निकाल लेते हैं, ओ यार इसने इस वास्ते नहीं चुके होना, इस वास्ते नहीं मिलया, ए हो यार, खुद ही सारी प्लान कर लेना है, खुद ही सारे प्रोग्राम बना लेने हैं, तो घर ही नाराज होकर बह जाना है, अगले को पता ही कोई नहीं। सारे घरों में ये हाल है, रिश्तेदारों में नाराजगी आ, घर बह के नाराज हो गए, अगले बंदे को पता ही कोई नहीं।